Hello students, welcome back again. In today's session, we are going to solve our illustration 2 of your textbook, page number 2.40. We have already started our second unit, and we have already seen our theoretical part, the format of cost sheet, and how we should have to bifurcate the costs in different elements. So students, in yesterday's lecture, we have already seen that the cost has been determined or classified under various categories. So accordingly today we are going to draft cost sheet of your illustration 2. So I hope you have watched my previous lecture or you have attended the previous lecture. I have shared the link also in the WhatsApp group also. So if anybody have not gone through our previous lecture of cost sheet, then you can go to the previous lecture and afterwards you can continue with this problem. Okay, so before proceeding, let me draft a cost sheet format of a cost sheet in a new page so that we can put the amounts of cost in the cost sheet. So students, illustration 2 is on the screen. I hope the screen is visible. Please let me confirm first that am I audible and my screen is visible to you or not. Swati, screen दिसते है माझी? Swati, Suyash, anybody? Swati, Suyash, Yes, sir. दिसते दिसते है ना? Yes, sir, दिसते. Okay, great. So let's proceed with the problem. आपण आज illustration 2 चं cost sheet draw करणार आहे. ठीक आहे. I will explain the further example in English as well as in Hindi. So I hope you are comfortable with both the languages. So let's begin with the problem. देखो यहाँ पे आपको बोला है कि सबसे पहले कॉस्ट शीट आपको ड्रॉ करने बोली है. कॉस्ट शीट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है दैट वी शुड हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट बाय शोइंग प्राइम कॉस्ट दिखाना है कॉस्ट शीट में, फैक्ट्री कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड फॉर 6 months एंडेड 31 March 2019. सो इस तरह से हमें कॉस्ट शीट बनानी है. ये सब हमको वहाँ पे शो करना है. तो मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ यहाँ पे. सो ये ब्लैंक पेज हमने यहाँ पे लिया है. हमारा इसका जो क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है वो इस पेज पे है. सो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जब भी हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा चंदमाल ब्रदर्स का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं. यहाँ पे बोला है चंदमाल ब्रदर्स. तो चंदमाल ब्रदर्स की बुक्स में हमको ये कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ओवर हियर इन द बुक्स ऑफ Chandamal brothers. ओके, और ये चंदमाल ब्रदर्स चिंचवड़ के हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिंचवड़. क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. हम लोग अभी बना रहे हैं कॉस्ट शीट, तो वी शुड हैव टू राइट कॉस्ट शीट फॉर 6 months. क्वेश्चन में दिया था. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर द 6 months ended 31st March
2019. ओके, सो आपको क्वेश्चन में इस तरह से स्टार्टिंग करना होगा. कॉस्ट शीट जब भी आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो कॉस्ट शीट में हमें बाइफरगेट करना है. पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे. सो इस तरह से कि आपका एक फॉर्मेट रहेगा. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट, ये रुपीस का सिंबल है स्टूडेंट. ठीक है, आप RS रुपीस भी लिख सकते हो और ये सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो. इस तरह से हमारा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन से आइटम कहाँ पे पोस्टिंग होंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है. जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है. देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट आपको दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं 40,000 रुपीज. तो ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. 40,000 रुपीज ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा. ठीक है, देन इसके अंदर हमें ऐड करना है जो आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अमाउंट दिया है आपको, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है. तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे हमें डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड कौन कौन से आइटम दिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट लेबर है. देन यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दिख रहा है हमें, वेजेस पेएबल. ठीक है, देन आफ्टर दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिख रहा है हमें. देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, so we will add direct expenses over here. Then नेक्स्ट पेज पे एक बार चेकआउट करते हैं. बुक पाहिजे सर. So the next page, direct expenses and direct labor cost is not given. So नहीं आपको अमाउंट दी गई है. तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लेबर के दो अमाउंट है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक अमाउंट दिया गया है. देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे we should have to add direct labor डायरेक्ट लेबर के अंडर में हमें दो अमाउंट दी गई है. कौन कौन सी दो अमाउंट दी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में चेकआउट किया है. ठीक है, सो डायरेक्ट लेबर के अंडर में देखिए यहाँ पे एक तो आपको ऑपरेटिंग लेबर बोला है एंड डायरेक्ट वेजेस पेबल बोला है. सो ऑपरेटिंग लेबर कितना दिया है हमें यहाँ पे, ऑपरेटिंग लेबर इज 9,000 रुपीज एंड डायरेक्ट वेजेस पेबल 1,000 रुपीज. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट लेबर के अंडर में ऑपरेटिंग लेबर. ऑपरेटिंग लेबर ये इनर कॉलम में जाएगा क्योंकि आपको सब हेडिंग्स के पॉइंट दिए हैं. 9,000 रुपीज एंड सेकेंड वन आपको बोला है, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं, डायरेक्ट वेजेस पेबल बोला है 1,000. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस पेबल. ओके, सो डायरेक्ट वेजेस पेबल 1,000 था, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपीज. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है हम लोग डायरेक्टली टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे यहाँ पे. सो 9,000 प्लस 1,000 मीन्स 10,000. तो डायरेक्ट लेबर के यहाँ पे स्ट्रेट में लिख लीजिए 10,000 रुपीज. ओके, देन उसमें हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है, हम लोग एक बार चेकआउट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे देखिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका अमाउंट कितना दिया है? 2000 रुपीज। सो वी विल राइट 2000 ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि सिंगल ही अमाउंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, देखिए इस पेज में डायरेक्ट लेबर के 2 अमाउंट थे, तो हमने उस सब हेडिंग करके दोनों का इनर कॉलम में लिख के ऐड किया, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंगल है। नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट लेबर का कोई अमाउंट नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई अमाउंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे 2000 रुपीज आ जाएगा। सो देखिए हमने फॉर्मेट में जैसे देखा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करके हमें प्राइम कॉस्ट मिलता है। सो इन तीनों को ऐड करके हमें प्राइम कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिल गया है, डायरेक्ट लेबर हमें उसके 2 सब हेडिंग दिए थे, तो हमें उनको ऐड कर दिया है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली अमाउंट दिया है। सो इन सबको ऐड करके हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो हम यहाँ पे, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट को ऐड करके आप देखोगे यहाँ पे 40,000, 10,000, 50 एंड 52,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? प्राइम कॉस्ट हमारा कितना है? 52,000। यहाँ पे मैं देखिए जो भी ABC फॉर्मेट के हिसाब से जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 52,000 आपको इनर में भी शो करना होगा एंड आउटर कॉलम में भी शो करना होगा। थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा हो गई है, मैं इसको कम कर लेता हूँ। 52,000 एंड 52,000 इनर में भी शो करेंगे, आउटर में भी शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया है 52,000। तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया है। देन प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। ओके, सो वी विल ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमको सब कैटेगरीज दी गई है, तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स में अलग अलग कैटेगरी जो दी है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, FO जहां जहां लिखा है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स रहेगा। तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है। ऑयल एंड वेस्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑयल एंड वेस्ट, ऑयल एंड वेस्ट। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हम लोग। ऑयल एंड वेस्ट की अमाउंट आपको 100 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑयल एंड वेस्ट कितना बोला है आपको? 100 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे इनर कॉलम में 100 रुपीज लिखेंगे। ऑयल एंड वेस्ट के बाद आपको बोला है यहाँ पे वेजेस एंड ऑफ फोरमैन। यहाँ पे देखिए FO जहां जहां लिखा है वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे। तो वेजेस ऑफ फोरमैन, कल के लेक्चर में हमने देखा था, कैटेगरी चेक की थी और मार्किंग किया था कि कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा और कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेजेस ऑफ फोरमैन, ठीक है। माइक अपना म्यूट कर लेना किसका, अगर माइक गलती से ऑन हो गया है तो। वेजेस ऑफ फोरमैन यहाँ पे बोला है, आप देख सकते हैं 1000 रुपीज बोला है। तो वील राइट 1000 इन इनर कॉलम। देन आगे देखेंगे वेजेस ऑफ फोरमैन के बाद हमें कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है। तो हमने 2 यहाँ पे लिख लिए हैं। यहाँ पे देखिए स्टोर कीपर वेजेस बोला है, स्टोर कीपर्स वेजेस, स्टोर कीपर्स वेजेस 500 रुपीज एंड इलेक्ट्रिक पावर 200 रुपीज। सो हम लोग यहाँ पे स्टोर कीपर वेजेस पहले लिख लेते हैं। तो मैं फॉर्मेट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टोर कीपर वेजेस। माइक किसका ऑन है? मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो स्टोर कीपर वेजेस हमें 1000 रुपीज बोला है, सॉरी 500 रुपीज था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर कीपर वेजेस 500 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 500 रुपीज इनर कॉलम में। देन स्टोर कीपर वेजेस के बाद इलेक्ट्रिक पावर था, इलेक्ट्रिक पावर का अमाउंट आपको चेक करते हैं 200 रुपीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 200। देन इलेक्ट्रिक पावर के बाद आगे चेक करो,
जहाँ जहाँ FO लिखा है हम वो ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर लिख लिया हमने। कंज्यूमेबल स्टोर्स है, कंज्यूमेबल स्टोर्स का अमाउंट आप चेक कर लेना। स्केल का यूज करना हमेशा अमाउंट देखने के लिए, क्योंकि कॉस्ट शीट में आप कंफ्यूज होते हो, गलती से आप ये अमाउंट ले लो या नीचे वाली अमाउंट ले लो, तो इसके लिए स्केल का यूज करना है हमेशा, ठीक है। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स 1000 रुपीज दिया है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूमेबल स्टोर्स is 1000 rupees. Then consumable stores के बाद आप चेक करेंगे आगे इलेक्ट्रिक पावर हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया। यहाँ पे लाइटिंग बोला है, लाइटिंग किसका बोला है, फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री लाइटिंग आपको जो अमाउंट दी गई है फैक्ट्री लाइटिंग की 500 दिया है। देन वी विल राइट 500 ओवर हियर, फैक्ट्री लाइटिंग करके हमको लिखना पड़ेगा 500 रुपीज। सो फैक्ट्री लाइटिंग is rupees 500. Then after factory lighting आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह भी दिया था, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या है। देखिए आपको रेंट दिया है यहाँ पे, रेंट जो है फैक्ट्री का 2000 रुपीज है, ठीक है। फैक्ट्री रेंट जो कि है 2000 रुपीज। देन विल राइट फैक्ट्री रेंट ओवर हियर, फैक्ट्री रेंट हाउ मच 2000 रुपीज। तो फैक्ट्री रेंट के बाद हमें आगे दिया है, हम एक काम करते पहले फॉर्मेट भी बढ़ा लेते हैं। सो यहाँ पे फैक्ट्री रेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। आफ्टर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमने फैक्ट्री रेंट हो गया है। यहाँ पे फैक्ट्री रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स फैक्ट्री प्लांट का है, एंड द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स इज 500 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, ये फैक्ट्री का दिया था, फैक्ट्री प्लांट। सो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स का अमाउंट हमें दिया है 500 रुपीज। देन आफ्टरवर्ड्स 9th वन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स मशीनरी का भी दिया है, यहाँ पे हमने FO यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लिया था, ठीक है। मशीनरी का रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1000 रुपीज। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स मशीनरी, मशीनरी का रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 1000 रुपीज, ठीक है। देन ये पेज पे हमारी सारे देख लिया हमने सारे आइटम्स। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे देखो FO यहाँ पे लिखा है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अमाउंट इज रुपीज 200, ठीक है। सो मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10th वन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। डोंगरे मैम है, डोर क्लोज करता है प्लीज। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज रुपीज 200। देन और कुछ रह जाता है क्या वो भी चेक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स के सारे आइटम यहाँ पे मेंशन कर लिए। देन वी विल मेक टोटल ऑफ दीज आइटम्स, ठीक है। हमको यहाँ पे इनका टोटल करना होगा। इन सबको देखिए यहाँ पे जो भी आप फैक्ट्री के जो कॉस्ट आएंगे सबका टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स मिलता है, ठीक है, या फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे उसको लिख लेते हैं हाईलाइट करके। ये जो भी अभी हमें अमाउंट मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाए यहाँ पे तुरंत। यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ आपको। ऋषिकेश कैलकुलेटर दिसतंय?
ऋषिकेश? हेलो यस सर, हेलो यस सर, यस सर। ओके ओके, तो हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 100 प्लस 1000 प्लस 500 500 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 500 देन 1000 एंड प्लस 200। 200। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका आ गया 7000। ओके, सो ये कौन सा हो गया? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। तो 7000 आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7000 रुपीज। सो 52,000 प्लस 7000 आपको यहाँ पे आ जाएगा। टोटल ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 59,000। ठीक है, सो फैक्ट्री कॉस्ट हमें आ गया है। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट हमने लिखा था, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया है, तो फैक्ट्री कॉस्ट को यहाँ पे हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, ऊपर रेड से हाईलाइट किया है, नीचे व्हाइट ही बोल्ड किया हुआ है मैंने। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मींस ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसके भी बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में नंबर 1 हम चेक करेंगे कौन सा दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए हमने AO यहाँ पे मेंशन किया था शॉर्ट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग चेक करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स डायरेक्टली लाइटिंग में आ रहा है। देखिए ADM लिखा है मैंने यहाँ पे, लाइटिंग ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। ठीक है, ऑफिस लाइटिंग दिया है कितना, 200 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग इज रुपीज 200। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपीज। देन आफ्टरवर्ड्स जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है उसको ही हमको कंसीडर करना है। यहाँ पे रेंट बोल दिया है, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट इज रुपीज 1000 रुपीज। सो वी विल राइट 1000 ओवर हियर। So second one is office rent. Office rent is rupees your 1000. After office rent हमको और कौन सा expenses दिया है देखेंगे। ऑफिस रेंट हो गया, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स फैक्ट्री का, और ये फैक्ट्री में चला गया था दोनों। देन ऑफिस प्रीमाइसेस का रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स था कितना, 200 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वन इज योर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, repairs and renewals of office premises, office premises जिसका अमाउंट हमें दिया है 200, आई थिंक, यस 200 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे 200। देन फोर्थ वन हमें ऑफिस प्रीमाइसेस का रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के बाद हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है ऑफिस प्रीमाइसेस का। तो डेप्रिसिएशन हमें बोला है 500 रुपीज। ओके, सो हम लोग वो भी लिख लेंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस। Depreciation of office premises is rupees 500 rupees। तो डेप्रिसिएशन के बाद हम आगे चेक करेंगे हमें और कुछ दिया है क्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नोट डाउन कर लिया है। देन यहाँ पे और एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो है ऑफिस मैनेजर सैलरी। तो ऑफिस मैनेजर सैलरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका अमाउंट कितना है, 2250 रुपीज। तो we'll write fifth one is your office manager salary, office manager's salary 2250 rupees। ओके, देन ऑफिस मैनेजर सैलरी के बाद आपको और कुछ दिया है कि चेकआउट करेंगे।
देन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, डायरेक्टर फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन चार्जेस हैं, पोस्टेज है। 1 2 3 4 आइटम्स आर देयर। तो हम लोग पहले डायरेक्टर फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे लिख लेते हैं। डायरेक्टर्स फीस, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन टेलीफोन चार्जेस, एंड लास्ट वन क्या था, लास्ट वन देखते हैं। आफ्टर टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, पोस्टेज दिया था, तो यहाँ पे 9th वन रहेगा आपका पोस्टेज। सबके अमाउंट देख लेंगे यहाँ पे। डायरेक्टर्स फीस, सो डायरेक्टर्स फीस हमें यहाँ पे कितना दिया है, 500 रुपीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 रुपीज, टेलीफोन चार्जेस 50 एंड पोस्टेज 100। सो यहाँ पे देखिए आपको बोला है यहाँ से आपको सारे अमाउंट लिखने हैं चारों के, 500 200 50 100। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 500 आपका डायरेक्टर्स फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200, टेलीफोन चार्जेस 50 रुपीज एंड पोस्टेज 100 रुपीज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स था वो हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया है। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स खत्म हो चुके हैं। सो हम लोग इसका भी टोटल कर लेंगे अभी। एनीबॉडी जिसके पास कैलकुलेटर अभी है, प्लीज टोटल करके मुझे फटाक से बताओ कितना होता है। कोई है यहाँ पे? ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं 100 प्लस 200 प्लस 1000 1200 1400 प्लस 500 1900 100। एक काम करते हैं हम कैलकुलेटर यूज करते हैं ताकि कुछ गलती ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी अमाउंट है 200 रुपीज। 200 देन 1000 रुपीज ऐड करेंगे उसमें, देन अगेन 200 500 2250 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 100। सो टोटल आ गया यहाँ पे 5000 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5000 रुपीज, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। तो यहाँ पे 5000 रुपीज लिखेंगे हम लोग। इधर में भी आउटर डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम लोग यहाँ पे 5000 रुपीज मेंशन कर देंगे। वो 5000 उसमें ऐड होने के बाद 59000 में 5000 ऐड होने के बाद हमें जो अमाउंट मिलती है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो हम लोग यहाँ पे 59 प्लस 5000 64,000 आएगा आपका। सो 64,000 इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। देन आफ्टरवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रहेंगे। तो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के भी बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं। नंबर 1 क्या रहेगा देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। S&D लिखा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जहां जहां S&D है देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड का जो अमाउंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 150 रुपीज। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कैरेज आउटवर्ड
कैरेज आउटवर्ड इज ₹150। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड के बाद आपको क्या दिया है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। SND, ये रहा वेयर हाउस चार्जेस इज गिवन एज ₹200। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वेयर हाउस चार्जेस is ₹200। then after warehouse charges हमें और कौन सा आइटम यहाँ पे दिया है SND में, इस पेज पे तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स था वेयर हाउस का, इसका अमाउंट है ₹100। हाँ बोला ना काका। एक लड़का का चेक बोल के लेने को आया है यहाँ पे आपका रिकॉम पे। हाँ, तो थोड़ा बड़ा करके भेजो उसको, मेरा लेक्चर चालू है, 15-20 मिनट में भेजू। हाँ, हाँ ठीक है। तो हम रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स देख रहे थे, जिसका अमाउंट है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स वेयर हाउस का ₹100। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे repairs and renewals। Third one is repairs and renewals 100। after repairs and renewals एडवर्टाइजमेंट चार्जेस दिया है, एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको कितना बोला है ₹400 एडवर्टाइजमेंट। सो हम लोग 400 एडवर्टाइजमेंट का भी लिख देंगे यहाँ पे। फोर्थ वन इज एडवर्टाइजिंग, एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज ₹400। ठीक है, ये आए है। देन फिफ्थ वन आपका और कुछ दिया है कि चेक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेल्समैन कमीशन सैलरी दिया है, ठीक है, एंड लास्ट बैड डेब्ट दिया है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पहले लिख लेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देन आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्समैन कमीशन एंड सैलरी एंड बैड डेब्ट्स। सेल्समैन कमीशन एंड सैलरीज, एंड सेवेंथ वन इज योर बैड डेब्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको कितना दिया है चेकआउट करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको दिया है ₹200। ओके, देन आपका सेल्समैन कमीशन सैलरी ₹500 एंड बैड डेब्ट्स आपका ₹450। तो तीनों अमाउंट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200, सेल्समैन कमीशन एंड सैलरी 500 एंड बैड डेब्ट्स ₹450। तो इसी तरह हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी सारे हम लोग अमाउंट लिख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे इसका। so after making total we will get the amount of selling and distribution। तो टोटल में यहाँ पे देखिए 150 plus 200 plus ₹100 plus 400 plus 200 plus 500 and plus 450। तो ₹2000 ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ₹2000 एंड यहाँ पे देखिए 64,000 प्लस 2,000 66,000 आएगा आपका, और यही आपका 66,000 कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बोल्ड करके कॉस्ट ऑफ सेल। स्टूडेंट्स मीटिंग एंड होने वाली है, तो यहाँ पे अगर वापस रिज्वाइन करके आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं वापस करने वाला हूँ, सिर्फ एंडिंग का ही पोर्शन बचा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सेल्स का अमाउंट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में 1 लाख रुपए सेल्स का अमाउंट दिया है यहाँ पे।